लालू यादव को जानवर बोल दिया जी। लालू यादव को जानवर बोल दिया, बताइए। कैसे? केंद्र सरकार जो है अभी तक झूठे बोल के आ रहा है। तो 500 रुपए का गैस एक मिलेगा, क्या लगता है सच में 500 का मिलेगा? अभी तक तो जितनी बातें हुई हैं सब तो जुमलेबाजी हमको लगती है। अमित शाह वादा किए थे सिलेंडर 450 में दूंगा। जी। ठीक है, जब चुनाव खत्म हो गया, जी। ये 450 वाला सिलेंडर कब से लागू होगा? जी। तो वहाँ के मुख्यमंत्री बोलते हैं, वहाँ के लोग बोलते हैं कि ये चुनावी जुमलेबाजी थी। जी। ठीक है, तो अगर 32 नंबर पे 33 नंबर पे आप कट ऑफ में उठा रहे हैं तो अच्छे टीचर ला रहे हैं, मैं नहीं मानता इसको। औरंगाबाद में आते हैं, रैली में संबोधित करते हैं मोदी जी के साथ, तो बोलते हैं भैया सुन लीजिए, अब हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, इसी आंगन में रहेंगे। तो मोदी जी हंसते हैं, फेंको, थोड़ा भरोसा है, अभी भाषण दे रहा कहीं और चल गया तब। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव, मैं वे सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज आरजेडी की तरफ से परिवर्तन पत्र, जी हाँ, महागठबंधन की तरफ से परिवर्तन पत्र का घोषणा की जाती है। उसमें बहुत सारे मुद्दों पे बातें भी की गई हैं कि अगर महागठबंधन की अगर सरकार बनती है तो जो गैस है वो 500 रुपये हो जाएगा। और कहीं ना कहीं नौकरियों के लेके भी उन्होंने क्लियर किया है कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो 1 करोड़ नौकरियां वो मतलब सबको देंगे। मतलब रोजगार का मौका जो है, रोजगार का अवसर जो है बहुत ज़्यादा नजर आएगा जब अगर उनकी सरकार बनती है। तो जब से ये बात हुई है तब से जो मतलब सरगर्मी है, जो मतलब राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो काफ़ी बढ़ गई है। तो मैं इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे आज मैं यहाँ मौजूद हूँ और मैं जानने की कोशिश करूंगा कि क्या लगता है कि सही में क्या लगता है। इधर आएंगे पहले, आप आए हैं तो अब आप ही से पूछेंगे क्या लगता है। नहीं, इधर सुने पहले, इधर चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ और भी लोग मौजूद है, मैं इनसे बातें करूंगा और पता करूंगा कि क्या लगता है कि 1 करोड़ नौकरियां देने की जो बातें कर रही है महागठबंधन, क्या सच में मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं लोगों से बात करूंगा, क्या लगता है। आज सुबह में ही आरजेडी और महागठबंधन की तरफ से परिवर्तन पत्र की घोषणा की जाती है। उसके बाद से सियासत जो है काफ़ी गर्म नज़र आ रहा है। 1 करोड़ नौकरी देने की बात हो रही है, क्या लगता है मिलेगा? क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में 1 करोड़ नौकरियां खाली पड़ी हैं? क्या आप बताएं। हाँ, ये कह सकते हैं हम लोग कि जो भी बहालियां हैं जी महागठबंधन के आने के बाद, जी खासकर बिहार में, जी लोग कम से कम इस पे चर्चा करना स्टार्ट कर दिया है। जी पहले क्या था कि जो विपक्ष लोग, खासकर सत्ताधारी लोग, नौकरी पर कोई विचार ही नहीं करते थे। जी आए दिन क्या होता था कि जो भी बहाली आई 2-3 टर्म होता था। जी। पहला क्या कि एग्ज़ाम हुआ, धांधली हुई, रद्द हो गया। दूसरा सेक्टर ये देखने को मिलता था कि बहाली आया, रद्द करने के बाद कई बार तो ऐसा हम लोग मेरे साथ खुद हुआ है जी कि रिजल्ट आया, मेरिट बन गई, जी बाद में जॉइंट सेक्रेटरी लोग क्या करते हैं कि भाई निरस्त कर देते हैं। आम जनता, आम एस्पेरेंट जो हैं वो क्या करेंगे? वो तो आज भी जो 18 थे आज 28 हो गए हैं। जी शादी कैसे होगी ये बताइए? जी आम लोगों की तो बियाह मतलब होगी नहीं, तैयारी करते करते तो उनकी उम्र खुद पार हो गई। पार हो गई है। सही बात है ये। जी अच्छा, यहाँ और लोग मौजूद है, मैं इनसे बातें करूंगा। क्या लगता है 1 करोड़ नौकरियों की बातें की जा रही है, नौकरी मिलेगी 1 करोड़? देखिए 1 करोड़ तो पॉसिबल नहीं है, जी। लेकिन बहुत सारा उसमें चीज़ जो दिया गया है, जी। जो हो सकता है, जो सरकार चाहे तो कर सकता है। जी वो लोगों को लाभ मिलने का काम है। जैसे बिजली पे बात हुआ, जी जैसे टैक्स पे बात हुआ, जी। ठीक है, जैसे अग्निवीर जैसे योजना पर ठगनीवीर का काम जो लाने का किए उस पे बात हुआ। तो जी। ये सब पे संशोधन होकर ये सबको बदला जा सकता है। ठीक जी। है, हमारे राहुल गांधी ने एक बात बोला था, मोदी जी की तरह लंबा लंबा नहीं फेंके थे कि प्रति साल 2 करोड़। राहुल गांधी ने बोले कि हमारी सरकार बनेगी तो 30 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगा, जी। जो सच है, जो जी। खाली है, जो वैकेंसी में मिल सकता है। जी। 30 लाख ये तर्क वाली बात है। ठीक है, हम इसको मानते, एक्सेप्ट करते हैं, हम इसको मानते हैं, इस पर फॉलो करते हैं हम। ठीक है, ये कोई बात नहीं हुआ कि 1 करोड़ 2 करोड़, जो सच है सो सच है। अगर 1 करोड़, अगर कांग्रेस गठबंधन बात करती कि 1 करोड़ हमारी सरकार बनते तो मैं मानता। ठीक है, लेकिन ये राज्य सरकार का है, ये राज्य सरकार का, ये क्या कहते हैं उसको, कौन सा पत्र है, परिवर्तन पत्र राज्य सरकार का। तो राज्य सरकार अगर 1 करोड़ को नौकरी देगी यहाँ पर तो भाई बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो पॉसिबल है नहीं। कौन से सेक्टर में, ये भी दर्शा देते हैं, लेकिन कौन से कहीं ना सेक्टर। कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि मैं पहले आपसे एक बार और मुलाकात हुई थी कि जो नियुक्तियों को लेके जो आपने कहते थे कि हाँ, यहाँ बिहार में जो अगर टीचर्स की अगर जो नियुक्तियाँ हुई है वो तेजस्वी यादव के थ्रू हुई है। तो क्या लगता है, वो तो 1 करोड़ नौकरियों की बात कर रहे हैं, सच में बिहार में 1 करोड़
दिल मतलब मिल जाएगा नौकरी? देखिए 1 करोड़ मिल सकता है, इसमें भी कोई तो राय नहीं है। कैसे मिल सकता है? 1 करोड़ में कैसे मिल सकता है? नौकरी का बात है जी। कि बहुत सारे जो हमारे इंडस्ट्री हमारे बिहार में जो बात की है, तेजस्वी यादव ने जो बात करके आए थे गठबंधन के सरकार में, वो लाने की बात थी, वो उस पे हो सकता है। जो वैकेंसी टीचर में खाली है, जो वैकेंसी बिहार पुलिस में खाली है, जो वैकेंसी हमारे रेलवे में खाली है, जो वैकेंसी हमारे बिहार के बहुत इंडस्ट्री इसमें खाली है। और सबसे बड़ा बात है कि इंडस्ट्री आएगा जी। और फैक्ट्री आएगा, उसमें रोजगार देने का बात होगा, उसमें विकास का काम होगा, उसमें रोजगार। ये 1 करोड़ कोई भारी बात नहीं है। लेकिन उस समय हम जिस समय का बात कर रहे हैं, जो बोले थे, तो उस समय में 10 लाख का वादा किए थे। 10 लाख का वादा किए तो बिहार नहीं, वो सारे राज्य का दरवाजा खोल दिए थे। वो उत्तराखंड का, महाराष्ट्र का, गुजरात का, झारखंड का, यूपी का, हर जगह से लोग आ रहे थे, नौकरी पा रहे थे। वो बिहार के लिए नहीं, पूरे राज्य के लिए। और उन्हीं से सीखना चाहिए था। तेजस्वी यादव से सीखना चाहिए था हमारे सारे राज्य के मुख्यमंत्री को, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री को, कि रोजगार कैसे दिया जाता है। ठीक है, ये रोजगार देने की जो देखिए तेजस्वी मैं बिहार है, तेजस्वी यादव ने जो वादा किया उसमें ये अटल है। तो ये 1 करोड़ का वादा जो किए हैं, ये भी कहीं ना कहीं वो सोच समझ के किए होंगे। काहे कि अभी देखिए हमारे देश में आबादी किसकी है? युवाओं की है। तो युवाओं के सोच से ये देश चलेगा। यहाँ पे और लोग मौजूद है, मैं इनसे बातें करूंगा। आज जो परिवर्तन, आप आगे आएंगे, आज जो परिवर्तन पत्र की जो बात चल रही है, उसमें 500 रुपए गैस सिलेंडर का बात किया गया कि अगर उनकी सरकार बनती है महागठबंधन की, तो 500 रुपए का गैस एक मिलेगा। क्या लगता है, सच में 500 का मिलेगा? अभी तक तो जितनी बातें हुई हैं सब तो जुमलेबाजी हमको लगती है, किनके तरफ से? मतलब सरकार की तरफ से। किनके सरकार की तरफ से? जो महागठबंधन के सरकार, महागठबंधन नहीं है, महागठबंधन मत बोलिए, जो जितनी भी जो भी सरकार है, सब लोग जान रहा है कि किसके बारे में। हम खुल के तो नहीं बोलेंगे अभी, लेकिन जो भी है, कोई भी बेरोजगारी के बारे में बात नहीं चल कर रहा है। आजकल सरकारी नौकरी किसी को मिल नहीं रही है, सब पकौड़े तले। आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, आज परिवर्तन पत्र में तो 1 करोड़ रोजगार देने की बात की गई है। 1 करोड़ बात की गई है। चुनाव अभी आ रहा है तो अभी बात आ रही है, चुनाव अभी नहीं होता तो वो भी बात नहीं रहती। हर एक चुनाव से पहले कुछ हुआ है ताकि हम लोग मोटिवेट हो जाए, एक दिखा दिया जाए कि वो तेजस्वी जी जब हम बोलना चाह रहे हैं कि तेजस्वी जी बात करते हैं नौकरियों के लिए, तो बहुत अच्छा कम से कम ये किए हैं कि जो बीएड धारक है, समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं, बीएड धारक जो है उसके लिए वो दरवाजा खोले हैं। उसके अलावा जो नॉर्मल बंदे हैं, जो बीए बीएससी, ठीक है ना, जो कर रखे हैं, एमए कर रखे हैं, उनके लिए दरवाजा नहीं है। टीचर वही बना है जो बीएड कर रखा है। आपको एक नियमावली मैं समझाना चाहता हूँ कि डीएसएसबी जो फॉर्म लाती है, वो इंटर स्तरीय जो फॉर्म लाती है, उसमें क्या है नियमावली, जो पीएचडी होल्डर हैं वो भी इंटर के लिए एलिजिबल रखते हैं। ठीक है। दूसरी बिंदु मैं कहना चाहता हूं कि जो इंटर ग्रेजुएशन और मास्टर में फर्स्ट डिवीजन मार्क्स हैं, वो भी कम से कम इंटर में एलिजिबल रखते हैं, लेकिन बिहार में ऐसा नियमावली तो नहीं है। आप कहते हैं कि बहुत अच्छा फ्रेश बहाली हुई है, तो अगर 32 नंबर पे 33 नंबर पे आप कट ऑफ में उठा रहे हैं तो अच्छे टीचर ला रहे हैं, मैं नहीं मानता इसका। अगर मानते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मैं नहीं मानता कि अच्छे टीचर बिहार में आए हैं। ठीक है। और बीएड धारक को नौकरी देने का जो आप उठा रहे हैं, ठीक है ना, कि मैंने नौकरी दिया, मैंने नौकरी किया, आप एक बात हमें बताएं कि इसके अलावा भी तो आप बताएं ना भाई, जो नॉर्मल बीए किया है, इंटर किया है, बीएससी किया है, उसके लिए भी दरवाजा खोलें आप। ठीक है ना, आप उसके लिए दरवाजा खोलें, आपका स्वागत है। ठीक है ना। यहाँ पे और लोग मौजूद है, मैं इनसे बातें करूंगा कि जो अभी महंगाई को लेके भी बातें चल रही है। अभी अगर मुद्दा देखा जाए तो महंगाई और रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा माना जा रहा है इस चुनाव में। महंगाई के लेके अगर बात की जाए तो एक तरफ देखा जाए तो उज्ज्वला योजना की बात होती है, उसकी उपलब्धियां गिनाई जाती है, और दूसरी तरफ अगर बात की जाए कि महागठबंधन का अगर सरकार बनता है तो 500 रुपये गैस हो जाएगी। पॉसिबल लगता है? सबसे पहली बात कि आज ये बात है राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा बताई गई है जी, जो कि बिहार में तकरीबन 23 लड़ रही है और झारखंड में खींचातानी चल रहा है, 1 से 2 सीट वहाँ मिलेगी। अब वो 25 सीट पे लड़ रही है, तो जनता का क्या पता कितनी सीट जनता उनको देगी। जब आप 25 लड़ ही रहे हैं, जनता हो सकता है कुछ कम करके आपको दे। तो इतने सीट में आपके पास इतने पावर, इतने फंडिंग कहाँ से आएंगे कि आप ये सारे वादों को पूरे कर सकें। अब आप बोलेंगे कि कांग्रेस ने भी कहा था हम उनके साथ टाई अप करके करेंगे। तो पहली बात कि कांग्रेस पार्टी को आप लोगों ने तो बहुत जगह सीट नहीं दिया लड़ने के लिए। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 10 सीट लड़ना चाह रही थी, उनके ही लोग बताते हैं, लेकिन खींचातानी करके 6 दे रहे थे, बाद में 9 पे सहमति बनी। उत्तर प्रदेश में वही कहानी है, बंगाल में वही कहानी है। जब आप उनको लड़ने के लिए सीट नहीं दे रहे हैं तो आप उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे और उनके थ्रू ये वादे पूरे करवाएंगे, इस पर क्या गारंटी है? जनता कैसे भरोसा करेगी? और तेजस्वी जी की बात जहाँ पर है, मैं उनकी सराहना करता हूँ, उन्होंने रोजगार दिया। और ये एक भैया बता रहे थे कि टीचर की बहाली से केवल उनको लाभ मिल पाया जो बीएड किए हुए हैं। और आप अगर देखेंगे
बिहार की साक्षरता दर तकरीबन 60% है, तो सरकारी नौकरी में उस 60% का ही भला हो पाएगा ना जो साक्षर है। बाकी 40 के लिए आपके पास क्या प्लान है? वो प्लान भी तो आपको बताना चाहिए था उस मैनिफेस्टो में। आखिर ये 40 भूखे मरे, उस 40 का प्लान आपको बताना था। बीएड करने वाले को टीचर बना दिए, बिहार पुलिस, दरोगा, सेक्रेटारिएट, बहुत जगह पद खाली है, उसके बारे में बहाली करनी थी, क्योंकि सब लोग के पास तो बीएड नहीं है, सबके पास तो साक्षरता नहीं है। आप एक राजा का क्या फर्ज बनता है? सबका हित सोचें। देखिए, यहाँ नौकरी का मुद्दा सबसे बड़ा है, बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा है, लेकिन गैस पे बात की है, भाई साहब ने गैस पे बहुत अच्छा बात बोला, तो उनको याद दिलाना चाहते हैं कि बीजेपी में वर्तमान में कुछ दिन पहले 3 राज्यों में सरकार बनाई, जिसमें एक राज्यों में वादा किया था, वहां पर चुनाव से अमित शाह वादा किए थे सिलेंडर 450 में दूंगा। ठीक है, जब चुनाव खत्म हो गया तो वहां के लोग जाके पूछे, तकरीबन एक महीना के बाद वहां के लोग गए, पूछे कि भाई ये 450 वाला सिलेंडर कब से लागू होगा? तो वहाँ के मुख्यमंत्री बोलते हैं, वहाँ के लोग बोलते हैं कि ये चुनावी जुमलेबाजी थी। ठीक है, तो जुमलेबाजी था, तो जुमलेबाजी हम इस चुनाव जो है ना, ये 2024 का चुनाव जो है ना, ऐतिहासिक चुनाव है। और ये 1947 के बाद हमारे पूर्वजों ने कितने चुनाव देखे, मेरे पापा ने कितने चुनाव देखे, मेरे दादा ने कितने चुनाव देखे, हम भी कितना चुनाव देखे, लेकिन ये चुनाव जो है ना, जिस तरह का चुनाव का माहौल है, ये बहुत अजीब टाइप का है। हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी को बोलने का क्या जरूरत पड़ गया? औरंगाबाद में आते हैं, रैली में संबोधित करते हैं मोदी जी के साथ, तो बोलते हैं भैया सुन लीजिए, अब हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, इसी आंगन में रहेंगे। तो मोदी जी हंसते हैं, फेंको, थोड़ा भरोसा है, अभी भाषण दे रहा, कहीं और चल गया तब। देखिए, इस तरह का प्रभावित किया रहा है। यही जमुई में आते हैं मोदी जी, तो वो बोलते हैं कि हिंदुस्तान की जनता हमारी परिवार है। बोले ना भाई, लालू जी जो टिप्पणी किए थे बेलमुंडन पर, तो बोले कि हिंदुस्तान की जनता मेरी परिवार है। तो रामविलास ट्रेंड भी चला था मोदी का परिवार। हाँ, तो रामविलास जी कौन हो गए? उनके भाई हो गए। इंसानी तौर से मोदी जी के भाई हुए रामविलास पासवान जी। ठीक है, उनके बेटा उनके क्या लग गए? चिराग पासवान क्या लगे? भतीजा। तो बोलते हैं वहाँ पर, ये जो हमारा भाई है ना, इसको हम प्रमोट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आए। तो देख लीजिए, मानसिकता देख लीजिए, चुनाव का माहौल कैसा हो गया। भाई को भतीजा, भतीजा को फूफा, फूफा को चच्चा, मतलब कुछ भी बोल के चुनाव जीतना है। मतलब चुनाव का प्रेशर है इतना बहुत जबरदस्त। और इस बार युवा के हाथ में ये चुनाव है, युवा तय करेगा, उसको युवा का परिवर्तन तय है। उसको घर में चाहिए परिवर्तन, जिला में चाहिए परिवर्तन, मोहल्ला में चाहिए परिवर्तन, राज्य में चाहिए परिवर्तन, और केंद्र में चाहिए परिवर्तन। इसीलिए आज परिवर्तन पत्र का घोषणा की गई। हाँ बिल्कुल। जी, यहाँ पे आप बार बार उंगली उठा रहे थे, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? देखिए, जो उन्होंने घोषणा में डाला इंडिया अलायंस ने, भारत की जनता ने 7 से 8 राज्यों में और 1 केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली में उनको मौका दिए ना सरकार बनाने के। आप जो चीज लिखे हैं उस 7 राज्यों में लागू करके दिखाइए पहले जी। आजकल के जमाने में बोलने वाले का वैल्यू नहीं है, जो करके दिखाते हैं उसका ज्यादा वैल्यू होता है। शिवाजी महाराज का इतनी इज्जत क्यों है? क्योंकि उन्होंने बोला नहीं था, वो करके दिखाए थे। आप बोल रहे हैं ना मैं 500 रुपए सिलेंडर दूंगा, मैं आपकी सराहना करता हूँ। जिन 7 राज्यों में आपकी सरकार है ना, तेलंगाना, कर्नाटक, झारखंड, दिल्ली, और भी है, मतलब याद एग्जैक्ट नहीं है, 5 राज्यों में वहाँ करके दिखाइए। 1 करोड़ रोजगार की बात कर रहे हैं ना, रेशियो निकाल के वहाँ करके दिखाइए। और क्या बोल रहे थे, माताओं बहनों को हर रक्षाबंधन को मैं 1 लाख रुपए दूंगा। पहले जिन 6-7 राज्यों में आपकी सरकार है, स्टालिन जी भी उनमें है, पहले वहाँ करके दिखाइए। आजकल के जमाने में करने वाले का वैल्यू होता है, बोलने वाले का नहीं। जी, यहाँ पे और भी लोग मौजूद है, मैं इनसे भी बातें करूंगा। आप चाचा आगे आ जाइएगा। क्या लगता है कि इस बार अगर महागठबंधन का सरकार बनता है तो उनकी तरफ से वादा किया जाता है कि 500 रुपए का गैस मिलेगा, मिल जाएगा? नहीं, हमको तो कोई विश्वास नहीं है इस पर। क्या है? सरकार है वहाँ करके दिखाइए ना पहले। जैसे जहाँ इनकी सरकारें हैं वहाँ इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ बेरोजगारी और महंगाई जनता पर थोपा गया। और उसके बीच में ये पलटू राम जी जो बीच में अभी बता रहे हैं कि भाई हम तो आके एकदम बिहार को पूरा बदल देंगे, इनकी बातों पर मुझे कोई भरोसा नहीं। इनके बातों पे अभी माननीय नीतीश जी जो हैं, अभी मैंने क्या आपसे सवाल किया, आपने क्या जवाब दिया? मैं बोला कि महागठबंधन की तरफ से जो बातें कही गई हैं कि 500 रुपए का गैस हो जाएगा, आप तो उल्टा ही जा रहे थे। नहीं, इनकी जो बात कह रहे हैं महागठबंधन का, तो इनका बात में सच्चाई प्रतीत होता है। अच्छा, हाँ जी। अभी जिस राज्य में उनकी सरकार है, जैसे कि ये भाई जो यहाँ मौजूद है, इनका कहना है कि जो अभी जिस मतलब राज्य में उनका सरकार मतलब मौजूद है, अभी जिसमें उनका राज्य चल रहा है, तो वहाँ न करके पहले दिखाएं, तब तो बिहार में करेंगे। तब ना जनता भरोसा करेगी, आपसे जुड़ेगी।
लोग करने बोलने वाले का नहीं, करने वाले का सपोर्ट करते हैं। तेंदुलकर ने बोला नहीं था, वो करके दिखाए थे। डीएमके का पार्टी बोला था कि बिहार के मजदूर की शौचालय क्लीनर टाइप के होते हैं और हिंदू को डेंगू मलेरिया, और हाँ डेंगू मलेरिया का है। तो क्या हम लोग डेंगू मलेरिया है? यही कांग्रेस वाले कहा था कि भारत का जो विकास नहीं हो रहा ना, जवाहरलाल नेहरू ऑन रिकॉर्ड पर बोले थे कि हम लोग यहाँ के जो हिंदू लोग बहुसंख्यक बोलते हैं, हिंदू लोग ने बहुसंख्यक कौन था, वो क्या कहता कि जापान चाइना इस सब की तरह नहीं तरक्की काम कर पाता है, जिसके कारण इसको हिंदू ग्रोथ रेट कहा गया था। अच्छा एक बात बताइए, आप बार बार उंगली कर रहे हैं, आप बताएं अब बोलना क्या चाह रहे हैं, आपको पूरा मौका देंगे। बोलिए। बार बार कहते हैं महंगाई कम कैसे होगी, शिक्षा पे टैक्स कम करो, स्वास्थ्य पे टैक्स कम करो, खाने पीने के पदार्थों पे टैक्स कम करो। आपकी 7 राज्यों, देखिए जीएसटी का क्या रूल है, उसमें 50% राज्य सरकार का होता है, 50% केंद्र सरकार। जिन जिन राज्यों में आपकी सरकार है, आप अपने हिस्से का 50% कम करके दिखा दीजिए, आप करके दिखा दीजिए। कोई भी सरकार फ्री का काम ना करे, इसी कारण श्रीलंका बर्बाद हो गया। चलिए ठीक है, यहाँ आखिरी एक मैं यहाँ भाई मौजूद है, मैं इनसे पूछूंगा क्या लग रहा है। इधर नहीं इधर पहले इधर हमसे बात करेंगे। बात ऐसा है, अभी जो परिवर्तन पत्र आज सुबह जो मतलब घोषणा की जाती है, उसमें क्या लगता है, बहुत तरह की बातें की गई हैं। 1 करोड़ रोजगार की बात की गई है, क्या मिलेगा 1 करोड़? कहाँ से मिलेगा, कहाँ से देंगे? अपने घर से देंगे। तेजस्वी जी अपने घर से देंगे, तो कहें तो वही है। कहने से क्या होगा, करके दिखाएंगे तब ना। हम भी कह देंगे कि इतना करेंगे, वादा करेंगे तब ना। अच्छा मोदी चलिए जी तो कर रहे हैं जी। मोदी जी क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? राम मंदिर बनवाए, 70 हटवाए हैं। यहाँ रोजगार की बात हो रही है, रोजगार 1 करोड़ देने की बात कह रहे हैं तेजस्वी जी। रोजगार कहाँ से मिलेगा भाई? क्यों नहीं मिलेगा? पढ़िएगा लिखिएगा तब न मिलेगा। जो पढ़ लिख रहा है उसको मिल रहा है रोजगार, जो नहीं पढ़ लिख रहा है उसको नहीं मिल रहा है रोजगार। तो इसमें सरकार की कहाँ से गलती हो गई? सरकार की कहाँ से गलती है? आप पढ़िए, आपको मिलेगा। जो पढ़ रहा है उसको मिल रहा है नौकरी। तब वैकेंसी नहीं निकल रहा है, वैकेंसी तो निकल ही रहा है। क्या बोल रहे हैं आप? जैसे बोल रहे हैं जो पढ़ेगा उसको नौकरी होगा, तो बिना वैकेंसी निकल रहे वैकेंसीज तो निकल रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा वैकेंसीज की ही बात तो हुई है ना, 1 करोड़ वैकेंसी निकलेगी। समर्थन में बोल रहे हैं। 14 से ही 2 करोड़ नौकरी दे रहा है ना सरकार। कौन दे दिया ना, मोदी जी ने 14 से कहा कि हम 2 करोड़ प्रति वर्ष देंगे, क्या दिया उन्होंने? लेकिन यहाँ भी तो 10 लाख की बात की गई थी। 10 लाख में जो हुआ 4-5 लाख तो मिल ही गया ना, आपको सामने है ना। चलिए तो अभी 1 करोड़ की बात की गई है, तो 1 करोड़ मिल जाएगी, है ना? आपका यही कहना है ना? पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करेगा तो जरूर मिलेगा, नहीं तो वो झूठ बोलने वाला फिर वैसा ही। अभी तो कौन झूठ बोलने वाला? अरे झूठ बोलने वाली केंद्र सरकार जो है अभी तक झूठे बोल के आ रहा है। अच्छा चलिए, ये तो नौकरी की बात हो गई। अभी महंगाई भी एक सबसे बड़ा मुद्दा है। 500 रुपए नहीं 500 रुपए गैस की बात की गई है। सच में 500 रुपए गैस हो जाएगा? जो पॉकेटमारी कर रहे हैं लोग, बात की पॉकेटमारी कर रहे हैं। 15 लाख एक करके बोलिए, आप पूछेंगे आपसे। सुनिए, जनता से वादा किया गया कि 15 लाख देंगे, दे दिया उन्होंने। उसके बाद नौकरी 2 करोड़ नौकरी दे दिया है उन्होंने। ये सबको पता है। यदि जिनको इससे सहमति है कि हम नौकरी दे रहा है सरकार, मोदी जी ने दे दिया, तो फिर अब बात खत्म है। फिर जब चुनाव आता है, जब चुनाव आता है तभी इनको ये बुखार चढ़ता है कि हमको नौकरी देना है, ये करना है, वो करना है। उसके पहले तो बस दंगा और फसाद के चक्कर में लोगों को उलझा के रखते हैं। सब दिन सालों यही काम है उनका। किनका? सरकार का। और किनका? किनकी सरकार का? अरे मोदी सरकार का। कहाँ दंगा होता है जी, करवा ही रहा है ना। कौन दंगा करवा रहा है? क्या है मन में? आप आपस में जब भ्रम की स्थिति पैदा हो गई, भ्रम में पैदा होता हम है? भ्रम में है। कहाँ नहीं किस भ्रम? बात का? किस बात का भ्रम आपको? आगे आके बोले ना भाई आगे आके बोले। सपोर्टर नहीं है का, ये लोग चाटने वाले हैं। धर्म को लेके आगे नहीं बढ़ने वाले, क्या समझे? धर्म को लेके आगे नहीं बढ़ने वाले आप लोग हैं, क्या समझे? आगे आएंगे जब आपसे जनता से सवाल कर रही है। कभी देखे बिहार सरकार जो था पहले, कभी देखे कि जय श्री राम बोल के नारा देने वाला कभी नहीं देखे थे? क्या बोलता था? इंशाअल्लाह। क्या जय श्री राम लेके नारा नहीं बोल सकता था भाषण? सीताराम बोलते थे हमारे दादा परदादा सब लोग। एक एक करके बोले। यहाँ पे एक मिनट नहीं गलत है। धर्म को पॉलिटिक्स से ना जोड़े, अभी आप लोग धर्म को पॉलिटिक्स से ना जोड़े। अच्छा इधर आएंगे भाई, मैं आपसे बात करूंगा।
अभी जो आज सुबह में परिवर्तन पत्र का बात किया गया है, उसमें बात की गई है 1 करोड़ नौकरियां जो है अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो 1 करोड़ नौकरियां जो है वो बांटी जाएंगी, दी जाएंगी। जब बोला गया तो मिलेगा ही, और मिलेगा। मिल रहा है जी क्या से मिल रहा है, कहाँ नहीं मिल रहा है, समझे ना। कि रक्षाबंधन महिलाओं को सबको 1-1 लाख रुपए, कहाँ से 1-1 लाख रुपए दे देगा, कहाँ से दे देगा? अरे भैया कहाँ से दे देगा महिलाओं को रक्षाबंधन में 1-1 लाख रुपए? क्या न्यूज है दिखा दीजिए, बोले क्या जी? अरे आप भी अच्छा 1 मिनट, अरे सबका सुनेंगे यहीं पे। क्या अब सुनिए, लालू जी हमको जितना आगे कर दिखा दिया है ना, दीजिए ना। कोई नेता मंत्री ने आज तक ला किया है। लालू जी राघोपुर में चलिए देखिए 100 ऐसी फ्री में दे दिया, 100 आदमी के फ्री में घर दिया। चलिए कौन दिएगा? लालू यादव ने दिया है। लालू यादव ने घरे घर आदमी को कपड़ा लत्ता दूध पानी सब पहुंचाते थे। हम लोग के घर में आग लग गया तो लालू यादव पहुंचाए। पूछिए कि सबसे पिछड़ा विधानसभा राघोपुर है। आप बोले थे ना कि जो रक्षाबंधन में 1-1 लाख रुपया का वादा किए थे। वीडियो नहीं भाई, आज के परिवर्तन पत्र में लिखा हुआ है भाई। कहाँ है आप? कहाँ है आप? बात मुद्दा पे आओ, मुद्दा पे। तेजस्वी यादव शेर का बच्चा है, ठीक ना? नहीं, वो जो जितना बोलता है वो करता है। तेजस्वी यादव जो बोलता है वो करता है। और मेरे क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? लालू यादव को जानवर बोल दिया जी, लालू यादव को जानवर बोल दिया। बताइए कैसे? तो बोला ना भैया शेर का बच्चा। शेर क्या है? जानवर है ना। है जानवर नहीं हुआ, शेर हुआ। शेर जानवर है कि नहीं? जानवर बताइए, शेर क्या है? शेर क्या है? अरे शेर क्या है? शेर है। शेर क्या होता है? शेर क्या होता है? ठीक है, यहाँ जो बातें हैं वो काफी उलझती हुई नजर आ रही है। मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी जो अरे भैया ठीक है, मुझे भी बोलने दीजिए। बात ऐसा है कि अभी जो यहाँ लोग मौजूद हैं, आज सुबह में परिवर्तन पत्र को लेके जो बातें अभी हमारे सामने नजर आई कि 1 करोड़ नौकरियां बांटने की बात की जा रही है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कहना है कि हाँ, जिस हिसाब से तेजस्वी यादव ने पहले भी शिक्षक नियुक्ति को लेके काम किया है, तो हो सके तो 1 करोड़ नहीं, लेकिन हाँ नियुक्तियां तो होंगी। और बहुत तरह से अगर बात की जाए अगर दूसरी तरफ की, तो लोगों का कहना है कि अगर इतना जो मतलब वो वादा कर रही है, तो जो चुनाव जब नजदीक आते तभी क्यों वादा करते हैं, चुनाव से पहले क्यों नहीं काम करते हैं। तो और भी ऐसे बातें हमारे सामने मतलब खुल के नजर आ रही हैं। इनका कहना था कि जो बातें की जाती है उस पर काम भी होना जरूरी है। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए देखते रहे भारत लाइव। मैं वे सिंह सहयोगी मुकेश के साथ, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।